रूपडीहा की सीमा पर एसएसबी अलर्ट। प्रशासन ने नेपालगंज में लगाया कर्फ्यू। हिंदुओं की रैली पर मुसलमानों ने किया था पथराव। नेपाल जैसे देश में अब हिंदू सुरक्षित नहीं। रामपुर में गौ तस्करों से मुठभेड़, 4 गौ तस्कर गिरफ्तार। पुलिस पर की गई फायरिंग। फहीम, सलीम, ममन और फरमान के पैरों में गोली लगी। चौकी प्रभारी भी हुए घायल। कार्रवाई जारी। सोनभद्र में पानी की मोटर निकालने के दौरान बड़ा हादसा, 3 लोगों की मौत से हड़कंप। परिजनों में मचा हड़कंप। ग्रामीणों ने नाराज होकर मार्ग पर जाम लगाया। शामली जिला अस्पताल में 6 पुलिसकर्मी डेंगू संक्रमित। डेंगू से 7 नए केस मिलने से हुई संख्या 22। डॉक्टर मिले गायब, मरीज परेशान। 2 घंटे मरीज कर रहे हैं डॉक्टरों का इंतजार। चंदौली थाना परिसर में मृत गौवंशों का मामला। वायरल वीडियो में कितनी सच्चाई? सच्चाई का सुदर्शन न्यूज टीम ने किया पर्दाफाश। जनपद से है, जहां पर 2 अक्टूबर के दिन एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ सुर्खियों में आ गया। वीडियो अलीनगर का था, जहां पर थाना परिसर में पुलिस की अभिरक्षा में मृत गाय दिखाई गई थी। दरअसल चंदौली से तस्करी का पश्चिम बंगाल ले जाए जा रहे 23 गौवंशों समेत शातिर तस्कर को अलीनगर पुलिस ने हिरासत में लिया था। उससे पहले ठूस ठूस कर क्रूरतापूर्ण ढंग से भरे गए गौवंशों के बीच 2 गाय मृत पाई गईं और अन्य गौवंशों को बेहोशी की दवा देकर अचेत कर दिया गया। गौवंश की दुर्दशा देख कोई भी व्यवस्था पर सवाल उठा सकता था। वहीं सपा नेता मनोज सिंह डब्ल्यू ने पुलिस महकमे और सरकार पर निशाना साधते हुए गौवंश संरक्षण के तमाम दावों की पोल खोलकर रख डाली। हालांकि इस पूरे मामले में सबसे बड़ी चूक पशु चिकित्सा विभाग की रही। पुलिस टीम की माने तो ट्रक में ठूस ठूस कर भरे जाने और बेहोशी का इंजेक्शन देने के कारण ही गौवंश बेहोशी की हालत में मिले थे और 2 गाय मृत मिली थी। उनका विधिवत अंतिम संस्कार कर दिया गया और पशु डॉक्टरों की टीम ने मौके पर बुलाकर सभी गौवंशों का हेल्थ चेकअप भी कराया गया। जनपद के एसपी डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देश पर अनिल पुलिस ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। 23 गोवंश पकड़े हैं चेकिंग के दौरान, जो कि बिहार से होते हुए बंगाल जा रहे थे। और ये गोवंश इतने ठूस के भरे गए थे जिसमें कि 2 गोवंशों की तत्काल मौके पर ही उसी में अरस की मौत हो गई थी। और जो 21 गोवंश हैं, आज अलीनगर पुलिस के यहाँ के जो इंस्पेक्टर हैं शेखर पांडे जी, आज इनकी सेवा भाव में लगे। यहाँ के जो पुलिस जो टीम है उनकी देख रेख कर रही है, उनको चारा पानी भूसे की व्यवस्था की है। और जो यहाँ के पशु चिकित्सा अधिकारी हैं, फोन करने के बाद भी ये लोग लेट लतीफ़ी करते हैं और उसके बाद मौके पे नहीं पहुँचते हैं। अब देखना है कि यहाँ के डीएम निखिल टी फुंडे इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। कैमरामैन जितेंद्र समता, प्रशांत सिंह, जनपद चंदौली। खबर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से, जहां पर एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत से हड़कंप मच गया है। ग्रामीणों ने तीनों युवकों की मौत से नाराज होकर रॉबर्ट्सगंज खलियारी सड़क मार्ग पर जाम लगा दिया। दरअसल वैनी थाना क्षेत्र के पबनी गांव में कुएं से मोटर निकालने गए 2 सगे भाइयों समेत 3 व्यक्तियों की मौत हो गई। तीनों के शव को ग्रामीणों के द्वारा कटिया के सहारे बाहर निकाला गया और जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम सदर, अपर पुलिस अधीक्षक, सीओ समेत 3 थानों की पुलिस फोर्स पहुंची और जाम को खुलवाने में लगी रही। आपके ब्लॉक में एक दुखद घटना सुबह घटी है, उस घटना क्या थी उसके बारे में? हाँ, हमारे ब्लॉक के बिजवार गांव में एक कुआं है, छोटा सा कुआं था। उसमें मोटर निकालने के दौरान एक सूर्य प्रकाश नाम का लड़का 2-3 दिन से बारिश हो रही थी, बारिश की वजह से अपना मोटर निकालने के लिए उसमें गया था और कुएं में जहरीली गैस होने की वजह से वो बेहोश हो गया। और जब कुछ देर तक नहीं आया तो उसका बड़ा भाई दीपक पता लगाते हुए वहाँ पे गया, तो जब कुएं में हो गया तो उसकी भी जहरीली गैस की चपेट में वो भी आ गया। और वहाँ पे सुनकर सामने रहने वाले एक बलवंत प्रजापति पड़ोसी जो थे उनके, वो गए, वो भी कुएं में गए, वो भी गैस की चपेट में आ गए। इस प्रकार से तीनों लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जिससे हमारे क्षेत्र में काफ़ी शोक
यूपी के शामली की होगी, जहां पर जिला अस्पताल में 6 पुलिसकर्मी डेंगू से संक्रमित पाए गए हैं। वहीं डेंगू के 7 नए केस मिलने से इनकी संख्या बढ़कर अब मरीजों की संख्या बढ़कर 22 हो गई है। उधर जिले में इस साल अब तक मलेरिया के केस की संख्या बढ़कर 54 तक पहुंच गई है। चिकित्सकों का कहना है कि बुखार से बचाव के लिए सभी जरूरी सावधानी बरतने की जरूरत है। दरअसल योगी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता स्वास्थ्य विभाग पर है, लेकिन शामली के जिला अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर योगी सरकार के नियम और कानून की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। वहीं नदारद डॉक्टर के चलते बुखार के मरीज जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। सीएमएस संजू जोधा ने बताया कि अस्पताल में डॉक्टरों की कमी है। कई बार शासन को पत्र भी भेजा जा चुका है और बुखार के चलते मरीजों की संख्या बढ़ भी रही है। जिला अस्पताल में 6 मरीज डेंगू के भर्ती हुए हैं। हाँ जी, तो क्या मामला है उनको डेंगू हो गया है, इसलिए उनको भर्ती किया है, जिससे उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जा सके। यहाँ इन्वेस्टिगेशन करा के, और हमारे डेंगू वार्ड हमने अलग बना रखा है, अलग, उसमें मच्छरदानियाँ भी हैं। विशेष ट्रीटमेंट जो दिया जा सकता है उनके, तो उनको हमने एडमिट कर दिया। अब बात यूपी की, जहां पर रुपईडीहा नेपाल बॉर्डर से खबर। नेपाल में कल मंगलवार को हुए बवाल के बाद नेपाल प्रशासन ने नेपालगंज में कर्फ्यू लगा दिया है, जिसके बाद नेपाल बॉर्डर पर चौकसी काफी बढ़ा दी गई है। वहीं नेपाल बॉर्डर पर तैनात एसएसबी और पुलिस सीमा पर पेट्रोलिंग कर रही है। दरअसल मंगलवार को नेपाल में हिंदुओं की रैली पर मुसलमानों ने पथराव किया था, जिसमें कई हिंदू घायल हो गए थे। दोनों समुदायों के बीच कई घंटों तक बवाल होता रहा। मुसलमानों ने हिंदुओं पर कांच की बोतलों और ईंट पत्थरों से जमकर हमला किया, पथराव किया। हालात इस कदर बिगड़ गए कि मुसलमानों ने पेट्रोल बम चलाते हुए कई राउंड हवाई फायरिंग भी की। उपद्रवियों पर काबू पाने के लिए पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी, साथ ही आंसू गैस के गोले छोड़े। इस समय मैं भारत नेपाल सीमा के रुपईडीहा नो मिस लैंड पर मौजूद हूं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये नेपाली क्षेत्र में मौजूद नेपाल का प्रवेश द्वार है। इसी रूट से एक दूसरे की देश में आवागमन होता है। लेकिन कल नेपाल में हुए दंगे के बाद नेपाल में कर्फ्यू लगा दिया है। आपको बता दें कि कल नेपाल के तमाम हिंदू संगठन नेपाल में पुनः हिंदू राष्ट्रवाद गौकसी को लेकर एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। तभी रैली पर कुछ लोगों ने अपने घरों के छतों से पथराव कर दिया। इसके बाद कई हिंदू युवाओं व अन्य लोगों को चोटें आई। इसके बाद नेपाल में दो समुदाय आपस में भिड़ गए, काफी देर तक पत्थरबाजी हुई। इसके बाद हालात पर काबू पाने के लिए नेपाल प्रशासन ने नेपालगंज में कर्फ्यू लगा दिया है। इसके बाद बॉर्डर पर काफी चौकसी बरती जा रही है। नेपाल बॉर्डर पर भी सन्नाटा पसरा हुआ है। आने जाने पर पूर्ण रूप से रोक है। एसएसबी चप्पे चप्पे पर तैनात है। रामजी सोनी, सुदर्शन न्यूज, रुपईडीहा। खबर यूपी के रामपुर से, जहां पर पुलिस के द्वारा 4 गौ तस्करों से मुठभेड़ हुई है। चारों गौ तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। थाना टांडा प्रभारी को मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि स्वार को जाने वाली रोड पर कुछ पशु तस्करों के द्वारा एक पशु को बांधकर उसका वध करने के लिए ले जाने वाले हैं। मुखबिर की सूचना के आधार पर पशु तस्करों की घेराबंदी की गई। पशु तस्करों के द्वारा पुलिस को देखकर फायरिंग की गई, और जिसमें चौकी प्रभारी राकेश कुमार घायल हुए हैं। वहीं पुलिस पार्टी के द्वारा आत्मरक्षा में की गई जवाबी फायरिंग में 4 पशु तस्कर फहीम, सलीम, मनन और फरमान के पैरों में गोली लगी है। घायलों को सीएचसी टांडा में भर्ती कराया गया है। वहीं उक्त चारों बदमाशों के द्वारा बताया गया है कि लगातार गौवंशीय पशुओं का वध करते हैं और मांस को बेच देते हैं। फिलहाल पुलिस ने चारों अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। विगत दिनों थाना मिलक में एक गोपीय घटना हुई थी। इसके लिए अपर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में कई टीमें बनाई गई थी गोपीयों को पकड़ने के लिए। आज प्रातः सूचना मिली कुछ गोपस एक स्विफ्ट कार में घटना को अंजाम देने के लिए घूम रहे थे। थाना टांडा पुलिस द्वारा सूचना पर काम किया गया और कार को रोका है। इसके बदमाशों द्वारा पुलिस को फायरिंग की गई। बात यूपी के अमरोहा की होगी, जहां पर जोया विकास खंड के पपसरा गांव में डीएम ने प्राथमिक विद्यालय औचक निरीक्षण का औचक निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए।
बता दें कि गांव पपसरा में बने प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे जिलाधिकारी राजेश कुमार त्यागी ने स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर बच्चों से जानकारी ली। इसी के साथ जिलाधिकारी राजेश कुमार त्यागी बच्चों को ब्लैक बोर्ड पर उन्होंने पढ़ाया। वहीं पास में बने आंगनबाड़ी केंद्र भी पहुंचे और आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण उन्होंने किया। बच्चों को दिए जा रहे पोषण के बारे में भी जानकारी ली। वहीं जिलाधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा, सुनाते हैं। आज जो स्कूल का आपने इंजेक्शन किया है इस बार कि आज का दिन जो होता है वो एक तो होता है रूटीन इम्यूनाइजेशन होते हैं और आंगनबाड़ी केंद्र में भी बच्चों के पोषण का दिन होता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं ये देखने के लिए कि हमारा जो पोषण का दिवस है उसमें सब चीज़ें ठीक से चल रही कि नहीं, बच्चों को टीकाकरण हो रहा है कि नहीं। तो वो BHMD के सेशन के दृष्टिगत हम लोग आए थे। उधर बिहार के मुंगेर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा शौर्य जागरण यात्रा का आयोजन किया गया। ये शौर्य जागरण यात्रा 28 सितंबर से शुरू की गई, जिसके चलते यात्रा भागलपुर से चलकर मुंगेर पहुंची। इस यात्रा में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता काफी संख्या में शामिल हुए। यात्रा को लेकर बजरंग दल दक्षिण बिहार के प्रांत नियोजक ने कहा कि मंदिर में श्री राम के मंदिर के उद्घाटन में ये झांकी दक्षिण बिहार से पहुंचेगी और उद्घाटन का साक्ष्य बनेगी। साथ ही लोगों से भी अपील करते हुए कहा कि श्री राम जन्मभूमि में बना रहे मंदिर के उद्घाटन में ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे। यह यात्रा जो है संपूर्ण देश में प्रारंभ हुई है 30 सितंबर से 15 अक्टूबर तक। उसी में दक्षिण बिहार में 28 सितंबर से 8 अक्टूबर तक निकाली जाएगी। यह यात्रा तिलकामांझी सौर यात्रा इसके निमित्त जो है प्रत्येक हिंदू युवाओं में सौर को जागृत करने का कार्य जो है विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के माध्यम से कर रही है। और विश्व हिंदू परिषद के जो संगठन के 7 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं, तो प्रत्येक इकाई जो है प्रत्येक गांव में अपना विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का कार्यकर्ता खड़ा हो, उसी के निमित्त जो है ये कार्य चल रहा है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर के कंपू थाना क्षेत्र में स्थित न्यू जनक हॉस्पिटल के चिकित्सक और स्टाफ द्वारा एक अटेंडर के साथ मारपीट करने का वीडियो सामने आया है, जिसमें मरीज के अटेंडर के साथ मारपीट की गई। वहीं कंपू पुलिस ने अस्पताल में भर्ती व्यक्ति पर महिला की शिकायत पर अस्पताल के स्टाफ के खिलाफ मारपीट और छेड़खानी का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पीड़ित महिला का कहना है कि अस्पताल का स्टाफ उसके साथ लगातार छेड़छाड़ कर रहा था। यहाँ उसके भाई ने जब उसका विरोध किया तब उसके साथ मारपीट की गई। कंपू थाना जिसमें जनक हॉस्पिटल में अभी मारपीट का मामला सामने आया था कि तो अटेंडर और जो हॉस्पिटल का स्टाफ है उसके बीच मारपीट हुई है और कुछ छेड़छाड़ी की बात भी सामने आई थी जो मरीज के परिजन हैं उनके साथ में। तो उसमें हमने 323, 294 और 354 का मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षण संस्थान में LNIP के 250 छात्र छात्राएं दूषित भोजन खाने से मंगलवार रात बीमार हो गए। यहाँ पहले तो संस्थान प्रबंधन ने LNIP के अंदर ही उपचार देने का प्रयास किया, लेकिन जब छात्रों के हालत नियंत्रण से बाहर हुए तो आनंद फानन में रात करीब 9 बजे GH अस्पताल में सभी को भर्ती कराया गया। दरअसल खाना खाने के बाद सभी छात्र छात्राओं को उल्टी, दस्त और ठंड के साथ बुखार की शिकायत भी होने लगी। उधर मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में आगामी विधानसभा चुनाव 2023 को देखते हुए शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक पुलिस अधीक्षक टीकमगढ़ के द्वारा फ्लैग मार्च निकालने के लिए निर्देशित किया गया है। इस कड़ी में थाना देहात अंतर्गत टीकमगढ़ पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय टीकमगढ़ श्री रोहित कासवानी सर द्वारा निर्देशित किया गया है। इन्हीं निर्देशों के पालन में आज थाना पलेरा का पूरा स्टाफ, इसमें पलेरा TI साहब भी रहे और अनुभाग के और फोर्स को इकट्ठा करके पलेरा के जो कस्बा हैं, अंदरूनी तंग गलियां हैं, उन सब में पुलिस की आज प्रेजेंस रही और हम लोगों ने एक लंबा रूट कवर करते हुए करीबन 5 किलोमीटर का एरिया कवर किया है। और इस दौरान हमारा जो मूल उद्देश्य था वो ये था कि लोग निर्भीकता से रह सकें, जो शरारती तत्व हैं उनमें पुलिस का भय व्याप्त हो सके
और जो आम जनमानस है उस तक पुलिस की पहुंच बढ़े, वो पुलिस से भयभीत ना हो और अपनी जो भी उसकी बात है वो सहज रूप से हमारे सामने रख सके। इस उद्देश्य से फ्लैग मार्च किया गया है और ये करीबन 1-1.5 घंटे हम लोगों ने क्षेत्र में रहे हैं और उसके बाद में वापस थाना पलेरा तक आए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबर लगातार जारी है, आप देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।